की गुजरती है उजालों की तरह, याद रखती है उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह। लीजिए हजरत, बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसल के आला हजरत हजरती अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साकिब किबला की आमद है। आइए जरा मोहब्बतों के साथ इस्तिकबाल कर ले। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गले में इश्क रिसालत का तोक रखता है, खिदमत दीन पैगंबर का ज़ौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लमा व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम और आप सरज़मीने संभल के तारीख़ी और अज़ीम इदारे के वसी व अरीज़ खूबसूरत सहन में बैठकर दस्तार बंदी के मंज़र को अपने माथे की आँखों से मुलाहज़ा कर रहे हैं। उलमा, फ़ुज़ला, क़ुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ जिनके सरों पर फ़ज़ीलत का, आलमियत का, क़िराअत का और तकमील हिफ़्ज़े क़ुरान का खूबसूरत ताज रखा गया और इस रस्म की अदायगी हो चुकी है। अब मेरे बाद और कोई रस्म अदा नहीं होना, बस तकरीर सुनना है, सलाम होगा, दुआ होगी, इख्तिताम होगा। अब चूँकि हम और आप इदारे की चहार दीवारी के दरमियान बैठे हैं, अल्लाह ताला हमारी आपकी हाज़री को कबूल फ़रमाए। स्टेज माशाअल्लाह उलमाए संभल से और अतराफ़ संभल के उलमा से स्टेज खचाखच भरा है। अपने इदारे के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और तमाम उलमा सबको मैं मुबारकबादी पेश कर दूँ। सबके अस्माए गिरामी अगर ज़िक्र करने लगा तो काफ़ी वक्त लगेगा। खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना नफ़ीस साहब क़िबला तशरीफ़ फ़रमा है, जो सबके बुज़ुर्ग हैं, सरपरस्त तशरीफ़ फ़रमा है। और मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीम साहब क़िबला, जो यहाँ के साबिक़ उस्ताद भी रह चुके गालिबन, हाँ, वो भी तशरीफ़ फ़रमा है। और अपने इस इदारे के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला तशरीफ़ फ़रमा है, मुफ्ती आलमगीर साहब और तमाम असातिज़ाए किराम, हाँ तमाम असातिज़ाए किराम सबको मुबारकबादी मैं पेश करता हूँ। चंद लम्हात की गुफ्तगू मेरी ज़बानी आप हज़रात समात फ़रमा लें। ये संभल है भाई, संभल है ना। हाँ, यहाँ तो संभल के चलना पड़ता है ना। हाँ, संभल की बस्ती है ना, तो संभल के चलो, संभल के बोलो। और बड़ी तारीख़ी बस्ती है। हाँ, यहाँ पर बड़े मुनाज़रीन माशाअल्लाह पैदा हुए, सुभान अल्लाह, बड़े मुनाज़रे किए यहाँ के उलमा ने, तारीख़ी इदारे। और सबसे पहला तारीख़ी इदारा जैसा कि मुझे बताया, उसके इस वक्त नाज़िम आला यहाँ पर तशरीफ़ फ़रमाए हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी
तंजीम अशरफ साहब जो नाज़िम आला हैं अजमलुल उलूम के, वो पुराना इदारा है। और अपना खलील उलूम जो नखासा है ये गालिबन निस्फ सदी से ज़्यादा से 50-55 साल से ज़्यादा से ये भी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। और इसके बाद दूसरा खलील उलूम जो इसकी शाख है, और फिर शाखों की शाखें माशाअल्लाह आज बहुत सारे इदारे सरज़मीन संभल में मौजूद हैं और दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला सब की खिदमतों को कबूल फरमाए, आमीन। दरूद पाक पढ़ें, तकरीर शुरू करता हूँ। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन। एक दो शेर सुने, बिल्कुल सादा अंदाज में जैसे पढ़ता हूँ। जी जी। दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले, चूंकि तलबा काफ़ी हैं। दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे भी गुजारा हो, गुजारा हलाल तरीके से जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नज़ारा कर ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नज़ारा कर ले। और हम हैं खाकी बशर, वो है नूरी बशर। बशर से हटके थोड़ी बोलते हम भी, मगर फर्क है। हम हैं खाकी बशर, वो है नूरी बशर। फिर भला किस तरह हो तुम्हारी तरह। फिर भला किस तरह हो तुम्हारी तरह। कौन शमशुद्दुहा है तुम्हारी तरह। कौन बदरुद्दुजा है तुम्हारी तरह। कौन सदरुल उला है तुम्हारी तरह। कौन कहफुल वरा है तुम्हारी तरह। और सुनो, असल में, नस्ल में, खल्क में, खुल्क में, असल नस्ल समझ गए होंगे। असल में आबाओ अजदाद में, नस्ल में फुरुआत में, औलाद में, खल्क में आदत में, खुल्क में, खल्क में तख्लीक में, पैदाइश में, खुल्क में आदत में। अब शेर समझें, असल में, नस्ल में, खल्क में, खुल्क में कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। असल में, नस्ल में, खल्क में, खुल्क में, असल में, नस्ल में, खल्क में, खुल्क में कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह। कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह। ये शेर मैंने पढ़ लिए। एक शेर और याद आ रहा है, बता दूं। हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकार मदीना का मकाम अपनी जगह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकार मदीना का मकाम अपनी जगह है। सारे रसूलों से सेवा शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारे रसूलों से सेवा शान मोहम्मद। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह, इमाम अपनी जगह है। अल्लाह ताला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। तकरीर सुने, बिल्कुल अंदाज अगर मुझे अच्छा लगेगा तो दरसी हो जाए। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से इस हाल में दुनिया में भेजा, ला तअलमून शैआ, कि तुम कुछ जानते नहीं थे।
जब हम दुनिया में आए पढ़े लिखे आए थे? नहीं। पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, कुछ पढ़ लेते थे? नहीं जानते थे। बल्कि कुरान तो फरमाता है ला तालमून शैआ, शै और फिर शैअन नकिरा, कुछ भी नहीं जानते। ला तालमून शैआ, कुछ नहीं जानते। ये भी पता न था माँ कौन है, ये भी मालूम न था बाप कौन है। जिस जगह आए दुनिया में उस जगह का भी पता न था। क्या घुट्टी है हमारी, क्या खाना पीना, ये भी मालूम न था। कुछ नहीं जानते। ला तालमून शैया, न लिखना, न पढ़ना, न किसी को पहचानना, न अपनी ग़िज़ा को जानना, कुछ नहीं जानते। ला तालमून शैया, अल्लाह फरमाता है। फिर अल्लाह ने हमें आपको भेजा। रब की मशीयत क्या है, इरादा क्या है, इस आयत पाक से ज़ाहिर होता है। आप जरा अंदाजा लगाए, इरादा खुदाबंदी, मशीयत रब्बानी, अपने रब की मर्जी देखो। रब बंदों को भेज रहा है, अनपढ़ आ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, मगर मशीयत ये है वजअला लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह की मशीयत देखो, रब का इरादा। अल्लाह फरमाता है मैंने अनपढ़ भेजा, मगर मेरी मशीयत यह है कि तुम पढ़ो। मेरा इरादा यह है कि कुछ सीखो। इरादा यह है कि आंखों को जहां इस्तेमाल करना है वहां करो। इस कुव्वते सामिआ को, अपनी कुव्वते समाअत को, कानों की ताकत को, सुनने की ताकत को जहां इस्तेमाल करना है करो। अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस्समअ, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए, सुन के कुछ हासिल कर लो। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, सुभान अल्लाह। वजअल लकुमुस्समअ, अल्लाह ने क्या बनाए बोलो? कान, कुव्वत समा बनाई, सुनने की ताकत अता फरमाई। वजअल लकुमुस्समअ, अल्लाह ने कान बनाए, इस्तेमाल करो कानों को। वल अबसारा, और अल्लाह ने आंखें अता फरमाई, तुम्हारे लिए आंखें बनाई, देख कर कुछ हासिल कर लो। देख के भी तो इल्म हासिल होता है क्या? तजर्बात की बुनियाद पर देख के इल्म हासिल नहीं होता, किताब पढ़ के। किताब जब देखते हो और देख के ही पढ़ते हो, जब पढ़ते हो दिमाग में दाखिल करते हो, दिमाग फैसला करता है अपने अंदर, उसको वो जगह देता है, आपके कल्ब में वो इल्म जागुजी होता। किससे? इल्म के जरिए। चूंकि ये असबाब इल्म है। क्या है बोलो? असबाब इल्म। आपकी समझ में आना है, उलमा तो जानते हैं, यानी इल्म हासिल करने के ये तरीके। कान के जरिए इल्म हासिल होता है, आंखों से इल्म हासिल होता है, दिमाग के जरिए इल्म हासिल होता है, दिल के जरिए इल्म हासिल होता है। अल्लाह इन असबाब इल्म का जिक्र फरमाता है। वजअल लकुमुस्समअ, अल्लाह ने कान बनाए, वल अबसारा, आंखें बनाई, वल अफइदा, अल्लाह ने दिल दिया, दिल दिया। इनको इस्तेमाल कर लो, इनके जरिए इल्म हासिल कर लो। जब इल्म हासिल होगा रब की कुदरत के जलवे तुम्हें मालूम हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का कहरो गज़ब तुम्हें मालूम होगा, अल्लाह। अपने रब का जलाल तुम्हें मालूम होगा, अपनी रब की सिफात तुम्हें मालूम होंगी, रब का इल्म होगा, रब की जात को पहचानोगे, सिफात को पहचानोगे, उसकी बनाई हुई जन्नत व जहन्नम उसको पहचानोगे, उसका इल्म होगा। मौत के बाद बेशक क़यामत, उसका इल्म तुम्हें हासिल होगा, रब का कहरो जलाल तुम्हें मालूम होगा। लअल्लकुम तशकुरून, जब इनको इस्तेमाल करोगे, रब के बारे में मालूमात होगी, तो तुम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। वाह, सुभान अल्लाह। कैसे हो जाओगे? शुक्रगुजार, अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। मतलब ये कि पढ़ने का मकसद अपने रब की मारिफत हासिल करना है। पढ़ने का मकसद रब का शुक्रगुजार बंदा बनना है। पढ़ने का मकसद रब की बारगाह में
अपने आप को झुकाना, अपनी जिम्मेदारी को खूब पहचानना कि रब ने किस लिए भेजा है, सुभान अल्लाह, सुभान। रब ने किस लिए भेजा है, हमारे आने का मकसद क्या है। हमने अपने वाकई मकसद तख्लीक को भुला दिया है, आने के मकसद को बुलाया। ये जो आज अभी जिक्र चल रहा था, मदरसे के जो कमेटी के सदर हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे थे, सूफी साहब भी बैठे थे, मुफ्ती साहब भी बैठे थे, मुफ्ती आलमगीर साहब, ये बात चल रही थी। हर एक ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। बोलो निभाया? नहीं निभाया। आप बोलोगे निभाया? नहीं निभाया। खुलूस न रहा, इखलास नीयत न रही, नीयतों का खुलूस खत्म हो गया, गैरत ईमानी मिट गई। हमें हया और शर्म वाकई में समझूंगा कि दूर तक न रही, सब कुछ चला गया, मकसद अपना भुला दिया। रब ने जिस मकसद के लिए हमें आंखें दी थी, अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसरा फलनफ्सी वमन अमिया फअलैहा। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास आंखें खोलने वाली निशानियां आ गई। नहीं आई? ये ज़लज़ले आए, आंखें खोलने वाली निशानियां नहीं है, अज़ाब आ रहे, तूफान आ रहे, ये आंखें खोलने वाली निशानियां नहीं है। कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास आंखें खोलने वाली निशानियां आ गई। फमन अबसरा, जिसने आंखें खोल ली, जिसने देख लिया, उन निशानियों से नसीहत और इबरत हासिल कर ली, उनसे कुछ सीख लिया। फमन अबसरा फलनफ्सिही, तो उसका फायदा उसी की जात को होगा। जी जी सुभान अल्लाह बोले जरा, थोड़ी दिलचस्पी अगर दिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तकरीर आपकी दिलचस्पी के हिसाब से होगी, मैंने ये अंदाज इख्तियार कर लिया, इसे ही सुना दो। वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। भाई आंखों का इस्तेमाल सही जगह पे हो ना, दिमाग का इस्तेमाल समझने के लिए हो। कुरान तो बार बार तुम्हें दावत तफक्कुर देता है, दावत ताक़ुल देता है, फिक्र भी करो, गौर भी करो, समझो भी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इनमें निशानियां हैं उनके लिए कि जो समझने की ताकत रखते हैं, अक्ल रखते हैं, गौर और फिक्र करने की ताकत रखते हैं, उनके लिए निशानियां हैं। वो देखेंगे, नसीहत हासिल करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तफसील से जिक्र किया परवरदिगार आलम ने निशानियों को। इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफिर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्द। ये जो भी कुछ रात और दिन हम देख रहे हैं, रात और दिन में जो हो रहा है हम देख रहे हैं। रात और दिन का बदलते हुए आना है, बादलों का आसमानों जमीन के बीच मुसक्कर होना, रात और दिन का बदलते आना। कभी दिन बड़ा है, रात छोटी है, कभी रात बड़ी है, दिन छोटा है, कभी है हवाओं का बदलते हुए चलना है, कभी इन तूफानों का आना। ये जिक्र आयत में नहीं, मैं बढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं आपको। इन तूफानों का आना, जमीन पर बारिश होकर जमीन का हरियाली को उगाना, ये तमाम चीजें लआयातिन निशानियां हैं रब की कुदरत की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रब ये निशानियां बताकर तुम्हें दावत तफक्कुर देता है, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, आंखों को चलाओ, अपने दिमाग को चलाओ। अल्लाह ने इसीलिए अता फरमाए ना, फमन अबसरा फली नफ्सी, जिसने इन उमूर को देखकर, इन हादसात और इन निशानियों को देखकर नसीहत हासिल कर ली, फल नफ्सी ही, तो उसका फायदा उसी को मिलेगा। बेशक, उसका फायदा उसी को मिले। और ये भी याद रखो, ये नसीहतें देखने के बाद भी वमन अमिया फअलैहा, और जिन इन निशानियों से नाबीना अंधा हो गया, जी जलजले देख रहा मगर फिर भी बेहयाई खत्म न की,
लॉकडाउन से पहले लोग रोते थे, लॉकडाउन में लोग रोते थे। पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हमारे पास एक वक्त के सही सालन का इंतजाम नहीं है, बड़े रोते थे। मददें भी हुई, मददें भी की गई, मगर जैसे ही लॉकडाउन गुजरा, आपके मामूलात पटरी पर आए, आपके हालात चलने लगे, तो फिर वो बेहयाई और वो तूफान बदतमीजी शुरू हुई कि पहले तवाइफ का आना कम था, बाद में बढ़ गया। पहले नाच गाने कम थे, अब ज्यादा हो गए। शादी हालों में पहले बेहयाइयां कम थी, अब बढ़ गई। अल्लाह। तुम्हारी बेपर्दगी पहले कम थी, अब और बढ़ गई। अगर 1000 लेडीज किसी एक शादी महल में मौजूद हो, तो मैं समझता हूं उनमें 900 के सर पे दुपट्टा नहीं होता। हकीकत है। 900 के सर पे दुपट्टा नहीं होता। बाल बिखरे हैं, हाथों में पलेटे हैं, चलते फिरते खाना पीना गैर महरम, इख्तिलात मर्दो ज़न, उनके सामने बेहयाई के साथ आ जाना, नसीहत हासिल न कर सके। वमन आमिया फ़अलैहा, ऐसा लगता है कि अकल चली गई। जब आंखों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो उसको बीना नहीं कहा जाता। कुरान नाबीना बोलता है, अंधा है, बेशक आंखें हैं नाबीना है, कान है बहरा है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे भी है, अंधे भी है, ये पलटने वाले नहीं है। ये पलटने वाले नहीं है। मतलब ये कि आंखों का सही इस्तेमाल होना चाहिए था, है? अपने दिलो दिमाग का सही। फमन अबसर फली नफ्सी वमन आमिया, जो ये बुराइयां बेहयाइयां देख कर भी अंधा रहा, उससे उसने नसीहत हासिल न की, तो ये न समझे कि उसके अंधेपन का वबाल, उसके अंधेपन का अजाब, उसके अंधेपन की बुराई किसी पड़ोसी पर पड़ेगी नहीं। फ़अलैहा, उसी पर इस पर होगी, बोलो, उसी पर होगी। फ़अलैहा, उसी पर पड़ेगी, किसी दूसरे पर नहीं पड़ेगी। कुल्लुकुम राइन, मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में का हर एक मसऊल अन रइयतिही, आका फरमाते तुम में का हर एक जिम्मेदार है। क्या है बोलो? हाँ, अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, जहन भी मिल रहा था, मैं समझ रहा था, बता रहे थे डॉक्टर साहब, हर एक अपनी जिम्मेदारी को निभा लेना। अगर भाई है तो बहन की जिम्मेदारी निभा सकता है कि नहीं निभा सकता है? कि मेरी बहन बेपर्दा निकली है कि नहीं निकली? जी जी, नहीं निभा सकता है। अब तो सुभान अल्लाह बोलोगे ही नहीं, मुझे लग रहा है। जी निभा सकता हूँ। फमन अब सरफ अली नफसी वमन आमिया फ़अलैहा, भाई निभा ले बहन की जिम्मेदारी, बाप अपनी बेटी की जिम्मेदारी, शौहर बीवी की जिम्मेदारी। तुम क्या जिम्मेदार नहीं हो? छोटी बहन का भाई जिम्मेदार नहीं है? अपनी बेटियों का बाप जिम्मेदार नहीं है? बीवी का क्या शौहर जिम्मेदार नहीं है? बेशक जिम्मेदार है। जहां तक चलती है वहां तक तो जिम्मेदार है ना, है? जहां तक चलती है वहां तक तो जिम्मेदार है। अगर भाई देख ले कि मेरी बहन कहीं शादी हाल में बेपर्दा तो नहीं जा रही, कहीं गली में बेपर्दा तो नहीं जा रही है, भाई देख ले कहीं मेरी बहन किसी गैर महरम के साथ मुख्तलित तो नहीं है, भाई देख ले कहीं मेरी बहन बाजारों में गैरों के साथ घूम तो नहीं रही है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को निभा ले, हर एक के साथ कोई ना कोई बहन मौजूद है। जी जी, हर बाप अपनी बेटी की जिम्मेदारी को निभा ले, मेरी बेटी है, कहीं बेपर्दा घर से बाहर जा तो नहीं रही, कहीं शादी हाल में मेरी बेटी बेपर्दा तो नहीं हो गई। अच्छा ये बताइए, अगर शादी हाल में बेपर्दा ना हो तो खाना ना मिलेगा? मिलेगा। है? नहीं मिलेगा, महल वाला निकाल के भगा देगा। कुरान में है, अब याद आ रहा तो बता दूं, फला वला यदरिबना बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन। अल्लाह फरमाता है अपने पैरों को भी खातून कोई औरत
जमीन पर जोर से न मारे कि उसके पायलों की झनकार किसी दूसरे मर्द तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। ये कुरान है। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, क्यों? कभी कभी मारती हुई चलती हैं, छमछमाती हुई, उनकी आवाज, उनके पासेब की खनखनाहट दूसरे मर्दों तक पहुंचती है। कुरान में रब ने फरमाया युलियुलमा मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन, वो छुपी हुई जीनत है जो पासेब उनके पैरों में है, वो जीनत छुपी है, मख्फी है। अगर पैर जमीन पर जोर से पड़ेगा तो वो जीनत जाहिर होगी। कुरान ने मना किया कि अपनी छुपी हुई जीनत के इजहार के लिए भी वो अपने पैर को जमीन पर जोर से न मारे। जी जी, बेशक बेशक। जब इस कदर पाबंदी कुरान ने लगा दी कि छुपी जीनत भी जाहिर न हो, तो समझ लो बेपर्दा और सरों से दुपट्टा उतार कर जब खातून निकलेगी तो रब की किस कदर लानत उस पर बरसेगी। बेशक बेशक। जी जी, हकीकत। माशाअल्लाह। अब तो डांस करें साथ में भाई के, अल्लाह माफ करे। और अल्लाह फरमाता है, सुने, वला युबदीना ज़ीनतहुन्न, है जी, वला युबदीना, ज़ीनत हो। ये गिरेबान, यहाँ जीनत से मुराद गिरेबान ही है ना। गिरेबान है। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने गिरेबान जाहिर ना करें, यहाँ तक फटा हुआ, पीछे से फटा हुआ, ये अपना गिरेबान जाहिर ना करें। ये कुरान फरमाता है। 18वां पारा है सूरह नूर है ना। हाँ, सूरह नूर है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा का तज़किरा है इसमें। सुभान अल्लाह। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर न करें। जीनत यहां जाहिर करना क्या, यहां नुमाइश करना है अपने यहां पर। जी, बसीरत हासिल न कर सकी, न कर सके, हम अपनी जिम्मेदारी को न निभा सके और हमारी ख़वातीन बसीरत हासिल न कर सकी, देख न सकी, जीनत जाहिर न करें। और ये तो इजहार जीनत का मामला है, ये चेहरे को जाहिर करने का मामला है, ये पैरों की पासेब का मामला है। आपने सुनते होंगे कभी मोबाइल पर कोई खातून बात करती है, चाहे कंपनी ही से क्यों ना हो, आवाज में बड़ी लचक पैदा करती है। जी जी, यानी अंदाज, एक तो आवाज निस्वानी और उसमें फिर लचक, और इस अंदाज की लचक कि सुनता रहे तो सुनता ही रहे आदमी। जी, आपके दिल को मोहने के लिए, आपके दिल को अपनी कंपनी की तरफ ललचाने के लिए इतनी लंबी और ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करती है कि आदमी का दिल उसकी तरफ मुड़ता चला जाए, झुक जाए। इस अंदाज से गुफ्तगू करती है। कुरान ने बिल्कुल इसी तरह फरमाया। बताओ, जी, है इजाजत? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, कुरान में रब फरमाता है, फला तखवाना बिलकौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन। अल्लाह फरमाता है, अपनी आवाजों में लचक भी पैदा न करो। लचक, हाँ, अगर जरूरत है किसी गैर महरम से बात करने की, डॉक्टर से बात करने की, किसी से बात करने की, अगर उसका कोई महरम नहीं है या कोई उसका जिम्मेदार नहीं है, उसको उसकी तिजारत करने वाला कोई नहीं है, सामान लेके जाने वाला कोई नहीं है, तो शरीयत ने इतना मजबूर थोड़ी किया है वो। इसके लिए भी कहा फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। हिजाब, इसका भी है, सवाल कर सकती है, मांग सकती है, सौदा ले सकती है, मगर कहां से? मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से। जी जी, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान। कहां से मांगे? फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। और आगे ज़ालिकुम अज़का लकुम, ऐसी है ना, ज़ालिकुम अज़का लकुम, पर्दे के पीछे से मांगे, पर्दे के पीछे से सवाल करे। ये तुम्हें अगर उससे कुछ मांगना है तो वो पर्दे से बाहर निकल के ना आए, पर्दे के से बाहर तुम्हारे सामने बिल्कुल आके खड़ी ना हो जाए। कुरान कहता है तुम सवाल करो तो पर्दे की आड़ से वो जवाब दे सकती है, आपकी जरूरत को पूरा पर्दे की आड़ से कर सकती है। और इस तरह करना, पर्दे के पीछे रहकर
जरूरतों को पूरा करना, सवाल करना, जवाब देना, कुछ मांगना, कुछ लेना। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए भी बड़ा अच्छा है और उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा रबिया खलीलुल उलूम, जलसे दस्तार बंदी, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हज़रत मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फला तख़ज़अन बिलक़ौल, आवाज़ में लचक पैदा न करे। हाँ, एक तो आवाज़ में औरत और निस्वानियत होती है और फिर और लचक अगर पैदा करे तो होगा क्या? इसीलिए तो वो बातें करती हैं फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, वो कि जिसके दिल में बीमारी है ना, वो उसकी आवाज़ से लालच में पड़ जाएगा। जी, में पड़ जाएगा, बोलो लालच में पड़ेगा, आवाज पर लालच करेगा। आवाज भी बनाकर गैर महरम के सामने लाना। आवाजों को भी खवातीन, यानी तुम जिम्मेदार हो, अपनी खवातीन से कह सकते हो। और यहाँ पर खवातीन कुछ है मौजूद है, वो सुन ले कि तुम अपनी आवाजों को भी, कि जिनमें निस्वानियत है, यानी उन आवाजों को भी मर्दों से अलग रखो, अपने चेहरों को मर्दों से अलग रखो, अपनी जीनत को भी मर्दों से दूर रखो। यहां तक के तुम्हारे जिस्मों से निकलने वाली जो खुशबू है, उस खुशबू से भी गैर महरमों को दूर रखो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस खुशबू से भी गैर महरमों को दूर रखो। हदीस पाक है, जहन में आ जाए, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा जानिया। आका इरशाद फरमाते, कोई औरत खुशबू लगाकर, खुशबू लगाकर बाहर निकलती है, ताकि दूसरे लोग खुशबू सूंघे, जी, दूसरों तक खुशबू पहुंचे, उसकी महक जाए, इस इरादे से निकलती है, लगाकर निकलती है। अला कौमिन व मर्रत अला कौमिन, लोगों के पास से गुजरती है और वो लोग यजिदु रिहा, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, उसकी खुशबू पाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अगर इस इरादे से निकली लोग खुशबू पा रहे हैं, आका फरमाते हैं ज़ानियतुन, अल्लाह, क्या है वो? ज़ानिया। जरा अंदाजा लगाइए, यानी बेहयाई, यानी किस कदर बेहयाई है, किस कदर बेहयाई। तुम जिम्मेदार हो, जिम्मेदार हो, सवाल तुमसे होगा, भाई से भी सवाल हो सकता है, बाप से भी सवाल हो सकता है। और शोहरो, तुम समझ रहे हो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अपनी बेगम को खूब सजा के लेके जाऊंगा, जी, दूसरों को दिखाऊंगा, तुम जिम्मेदार नहीं हो। जबकि वो तुम्हारी मान सकती थी, तुम्हारी बात सुन सकती थी। अगर तुम सख्त हो जाते, वो बेपर्दा ना निकलती, उसके चेहरे पर पर्दा आ सकता था। तुम भी जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारी को तुम निभाओ, बेशक, अपनी जिम्मेदारी को तुम निभाओ। हर एक अपनी जिम्मेदारी को निभाए, हर एक अपनी जिम्मेदारी को निभाए। इंशाअल्लाह ये ज़माने से जो बुराई है, ज़माने से जो बुराई, ये ख़त्म हो जाएगी, मगर जिम्मेदारी को हर एक निभा ले। कहीं शादी में जा रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि औरतें ही जाती हों, शादी में उसके एक साथ एक आध मर्द भी तो होता है, वो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है। वो जा रहा है, वो देख ले, कहीं भी जा रहे बेपर्दा होकर बाहर न निकलने पाए। फमन अब शरफ अली नफसी वमन आमिया फअलैहा, हमें अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल करना होगा, अपने कानों का सही इस्तेमाल करना होगा, अपने दिलो दिमाग से अच्छी तरीके से सोचना होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तक़ूमु साआ हत्ता तरौ उमूरन इज़ामा मा लम तकूनु तरौनहा वला तस्मऊनहा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम बड़े बड़े मुआमलात अपनी निगाहों से देख न लोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बड़ी चीजें देख लोगे। आज ही जो तब्दीली हम देख रहे हैं, अखलाकी तब्दीली, तहजीबी तब्दीली, सकाफती तब्दीली, तालीमी तब्दीलियां, ये जो देख रहे हैं,
और ये बड़े बड़े मुआमलात, बड़े बड़े उमूर, बड़ी बड़ी चीजों की ईजादात, ये बेहयाइयां, ये बुराइयां जो हम देख रहे हैं, मेरे आका ने आपसे 1400 बरस पहले फरमा दिया। अल्लाह सुभान फरमा दिया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम बड़े बड़े मुआमलात देख न लोगे। और ऐसे मामलात मालम तकूनू तरौना, आका सहाबा से फरमाते तुमने कभी देखे ना होंगे। वला तस्मऊनहा, और न तुमने सुने होंगे। तरक्की हो रही जी, आज तब्दीली है कि नहीं? तरक्की है जी, तब्दीली। बढ़ू आगे, क्या तब्दीली है? ज़रा देखो, यानी आप बड़े करीब हो, तुम जी। बड़े करीब हो। मैं बता रहा हूँ आपको, आज तरक्की है। एक डॉक्टर ने भी तरक्की की है, एक इंजीनियर ने तरक्की की है, साइंस वालों ने बड़ी तरक्की की है। जी, नहीं तरक्की है, उन्होंने अक्ल का इस्तेमाल किया, चला है। हाँ, मगर ये जान लो कि ज़्यादातर गैर मोमिन है ना। साइंस तो अपनी थी, आला हजरत से बढ़ के साइंस दा कौन था यार, बड़ी किताबें लिखी आला। जी, जी, है पढ़ के देखो, आला हजरत की अल्फौजुल मुबीन, मकामुल हदीद अला खद्दिल मंतिक़ से पढ़ के तो देखो आला हजरत की किताबें, कितने बड़े साइंसदान आला हजरत। मैं बता रहा हूँ कि आज तब्दीलियां, तरक्कियां बड़ी हो रही, बड़ी हो रही। डॉक्टर तरक्की कर रहा है, खूब तरक्की की। जरा अपने उस उन्वान पे आ रहा हूँ जो शुरू कर रहा था मैं। जी, बड़ी तरक्की हो रही। एक डॉक्टर भी आला लगाता है, आला लगाता है, अंदर का पहचान लेता है कि क्या हो रहा है। जी, 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 सुभान अल्लाह। आला लगा के पहचान लेता है, नब्ज देख के टेम्परेचर पहचान लेता है। आज तो यानी बड़े बड़े नबाज तुम्हारे संबल में मौजूद हैं, एक मिनट ने भाई चंद सेकंड नहीं देखते जितनी बीमारियां वो बता देते हैं। जी, और ज्यादातर सही होती है, अगरचे जन ही है, कैसा भी है, यानी आज जन की बुनियाद पर ही हो रहा है, मगर तशखीस तो काफी हद तक सही साबित होती है। जी, तशखीस होती है सही, नब्ज देखी और बता दिया तुम्हें ये भी है, ये भी है परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, तो ये भी संबल में मौजूद है। यानी बोलो तरक्की है कि नहीं है? अच्छा, कैसे आए थे जरा ये बताएं, पढ़े हुए कि अनपढ़? कैसे आए? अनपढ़ी तो आए थे ना। अच्छा, डॉक्टर साहब जो नब्ज देख रहे हैं, डॉक्टर साहब जो अल्ट्रासाउंड लगा के हमारे पेट पे रखने के बाद अंदर का देख रहे हैं, पेट के अंदर का देख रहे हैं, वो भी अनपढ़ आए थे कि पढ़े हुए आए थे? अनपढ़। अनपढ़ी तो आए थे। जरा यानी हाँ बोलते रहिएगा मेरे भाई, यानी आवाज़ आपकी बुलंद ना हो, अगर आपकी बुलंद होगी तो चूंकि चहार दीवारी में है, यहाँ आएगी बिल्कुल खामोश होकर सुने। एक मरतबा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब भी अनपढ़ी आए जिन्होंने अल्ट्रासाउंड पेट पे रख कर बता दिया कि गुर्दे के अंदर पथरी है, पेट के अंदर पथरी है, बता रहा पेट के अंदर लड़का है कि लड़की है? कौन बता रहा है बोलो? डॉक्टर, मशीन रख के बता रहा है। अनपढ़ आने वाला पढ़ के इस कदर तरक्की कर ले कि वो मशीन ऐसी बना ले कि अंदर तक का देख ले। जी, जी, पढ़ के तरक्की करके अंदर तक का देख ले। अनपढ़ आने वाला पढ़ के तरक्की करे। अब समझ लो, यहां थोड़ा सा घुमा रहा हूं। अनपढ़ आने वाला पढ़ के तरक्की करे, दुनिया में आके तरक्की करे, तो इस कदर तरक्की कर ले कि मशीन के जरिए, आले के जरिए वो पेट के अंदर का लड़का लड़की बता दे, पथरी बता दे, साइज बता दे, तादाद बता दे, बच्चा कितने दिन में दुनिया में आएगा ये बता दे, बच्चे का वजन क्या है ये बता दे, कमजोर है कि सही सालिम है ये सब बता दे। अनपढ़ आने वाला बता दे तो फिर क्या कहोगे, क्या शान होगी आमिना के लाल की, रब ने जिसे पढ़ा के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान होगी उस आमिना के लाल की जिसके बारे में रब ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रब ने फरमाया अल्लम बिल कलम, रब ने फरमाया अल्लम कमा लम तकुन तालम, रब ने फरमाया व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तालमून। रहमान के जिसने पहले अपने महबूब को कुरान सिखाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे। कैसे करे बोलो? पढ़ के तरक्की करे। पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो कहां से कहां पहुंच जाए, कितना बुलंद हो जाए कि पथरियां बता दे अंदर की। चलो मैं तो इतनी बात कर रहा हूं, यानी बिल्कुल मोटी सी बात, पथरी बता दे,
गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे, पित्ते के अंदर की तो बता रहा ना, तरक्की तो है। बोलो अनपढ़ आने वाले की तरक्की है क्या नहीं? तरक्की यार तुम भी पढ़ोगे तो तरक्की करोगे ना, तुम भी तो लैब लेके बैठ जाओगे, तुम भी तो डॉक्टर बन जाओगे। अगर वाकई दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ोगे तो फिर आला हमारे गले में नहीं होगा, कलम हमारे हाथ में नहीं होगा, जज अपने नहीं होंगे, वकला अपने नहीं होंगे, अपने होंगे। पढ़ोगे तभी तो तरक्की। अनपढ़ आए थे ना, पढ़ पढ़ के तरक्की की, अंदर की पथरी बता दी। अब जरा घूम लो मेरे आका की बारगाह में, अबू जहल मुट्ठी बंद करके कुछ लाया। पता है तुम्हें? जी जी। कौन था लाने वाला? कौन था? काफिर था। जाहिलों का बाप। मेरे आका ने जाहिलों का बाप कह दिया तो जाहिलों का बाप है वो। जी। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, फैसल था। हाँ, फैसले करने चौधरी बन के जाता था। हाँ, मक्का के फैसले वही तो करता था। मगर नबी की निशानियां देख देख कर, कुदरत देख देख कर, नबी की ताकत देख देख कर, मोजिजात भी देख कर, नबी की सदाकत और अमानत को पढ़ने के बाद भी ईमान न ला सका। तो मतलब उसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल, अपनी आंखों का सही इस्तेमाल नहीं किया। मेरे आका ने नाम दे दिया जाहिलों का बाप। अब जाहिलों का बाप ही हो गया। मतलब ये कि आंखों का इस्तेमाल जो सही ना करे वो जाहिल है, अगरचे पढ़ा लिखा हो। जी जी कानों का इस्तेमाल जो सही ना करे वो जाहिल है। जी जी। वो जाहिल है, इसलिए कि जो इसका तकाजा वो करना चाहिए। आया था ना जाहिलों का बाप, मुट्ठी बंद करके ही तो लाया था। जी जी। और बोला मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। आज अनपढ़ आने वाला पढ़ के बता दे अंदर की पथरी, ये भी तो पथरी यही भर के लाया था। बोला बताओ मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या। मेरे आका ने नहीं बताई, नहीं बताई। अगर बता देते आका तो डॉक्टर साहब आज खड़े ना हो जाते। जी हैं, और डॉक्टर साहब खड़े होते बोले आका का क्या कमाल है, ये तो मैं भी बता रहा हूँ, घर से मशीन देख के बता रहा हूँ, लेकिन देख के बता तो रहा हूँ। अंदर की तो मैं भी बता देता हूँ, अंदर का तो मैं भी बता देता हूं। अगर नबी बता देते कि पत्थरिये हैं अबू जहल तेरी मुट्ठी में, तो डॉक्टर साहब खड़े होते बोलते नबी का कमाल नहीं, नबी का कमाल नहीं, मेरे आका की। अब सुन लो, मेरे आका की निगाह आज की इस तरक्की को देख रही थी, तभी तो नहीं बताया है? नहीं बताया। एक जमाना आएगा डॉक्टर तरक्की करेगा, पत्थरियां बता देगा, मैं बता दूं तो फिर लोग कहेंगे कि नबी का क्या कमाल, मेरे आका ने बताया। मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊं, ये अबू जहल की मुट्ठी में जो कैद है वो ही बता दे कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये हुआ कि जो अनपढ़ आए, पढ़ पढ़ के तरक्की करे, तो मशीन के जरिए पत्थरिये बताता है जी। और रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे पत्थरियों को बताने की जरूरत नहीं होती, पत्थरियां खुद बता देती हैं कि वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जी जी। अनपढ़ आने वालों ने पढ़ पढ़ के तो तरक्की की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब हदीस सुना दूं, पढ़ पढ़ के तरक्की करो। आका फरमाते मिशकात शरीफ में हदीस पाक, इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा तरक्की करता जा। लफ्ज यही है, अल्फाज यही है, लफ्जी तर्जुमा यही, इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा तरक्की करता जा। तो बगैर पढ़े तरक्की हो जाएगी? बोलो, बच्चों को पढ़ाए बगैर तरक्की होगी? नहीं, दीनी तालीम हो। माशाअल्लाह ये इल्म दीन है। फ़इन्न हाज़ल इल्म दीन, दीनुन, ये इल्म दीन है जो पढ़ाया जाता है मदरसों में। इससे तो दुनिया की तरक्की भी होती है और आखिरत की तरक्की भी होती है ना। और जो आप मदरसों से बाहर पढ़वाते हो उससे तरक्की सिर्फ इल्म की बुनियाद पर दुनिया की तरक्की होती है। कहाँ की तरक्की होती है बोलो? दुनिया की। तो इल्म कौन सा अच्छा? वो कि जिससे दीन की तरक्की भी हो और दुनिया की भी, यहां भी मिले वहां भी मिले। ये तो कब्र तक काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, साथ में चलता रहेगा, ये कभी नहीं छूटेगा। ये जो सनाअत है, ये जो पेशे हैं, ये जो हिरफत है, ये जो स्कूलों से तुम सीखते हो, जो भी सीख रहे हो, ये इल्म नहीं, ये सनाअत है जी। ये सनाअत है, ये इल्म नहीं। इल्म तो वो है
कि जो कुरान का होता है, वो है जो हदीस का होता है। इल्म तो वो है कि जो कुरान और हदीस को समझाने के लिए, यानी समझाने के लिए होता है। फिक्र का इल्म हो, उसूल का इल्म हो, तफसीर का इल्म हो, ये उलूम इल्म कहलाते। फ़इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये इल्म दीन है। बेशक बेशक। तो तरक्की तो हो रही। आका ने फरमाया इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा। टाइम हो गया क्या? नहीं हो गया, खत्म कर ले। नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, 12 भी नहीं बजे। हाँ तो 12 बजे तक तो है ही ना, और भी आगे चले 5-10 मिनट। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फ़इन्ना हाज़ल इल्म दीन, ये इल्म दीन है। तो तरक्की कैसे होगी बोलो? पढ़ के बगैर पढ़े? पढ़ के होगी ना, पढ़ के ही होगी। पढ़ के घर में पढ़ के तरक्की हो जाएगी? नहीं, पढ़ के। चार पाई पे पढ़ के तरक्की हो जाएगी। तरक्की कैसे होगी? पढ़ के नहीं। हाँ बोल दो यार, जरा थोड़ा दिलचस्पी के लिए बोल रहा हूं मैं भी यार जुमला। यानी कैसे हो जाएगी? पढ़ के होगी कि पढ़ के? हाँ पढ़ के होगी ना, तो पढ़ोगे तभी। आका ने फरमाया इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और तरक्की करता जा। पढ़ता जा, तरक्की करता जा। और यहां जो मुराद है इक़रा अल कुरान, यहां महजूफ है इक़राइल कुरान, कुरान पढ़ता जा। वर्तक़ी, अब यहां इर्तक़ी जन्नत के दर्जे इसका मफ़ूल है। पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। है कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। अब अगले जुमले बता रहे हैं, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़। कैसे पढ़? ठहर ठहर का पढ़। तो मैं यही जुमला मैं बता रहा था कि पढ़ने के बाद ही तरक्की होगी। लोगों ने, अनपढ़ आने वालों ने पढ़ पढ़ के तरक्की की। माँ के पेट का बच्चा बता दिया लड़का है कि लड़की है। जरा सुनिएगा, लड़का लड़की बता रही है, मशीन बता देती है। आज डॉक्टर बता देता है, अनपढ़ आने वाला बता रहा है कि लड़का है कि लड़की है। अब जरा सुनिएगा, मेरे आका ने बताया कि नहीं बताया? आज तो लोग इसी में उलझे हुए हैं कि किसी को पता नहीं माँ के पेट में क्या है, कल होने वाला क्या है, इसका किसी को पता नहीं, बारिश कब बरसेगी इसका किसी को पता नहीं। मेरे आका की बारगाह में मुस्तफ़ा की चाची आई, नाम है हजरत उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की बीवी है, आई है पेट से है। मेरे आका ने देखा, चाची से फरमाया, चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। बोलोगे सुभान अल्लाह यार? सुभान है ना, चाची तुम्हारे पेट में लड़का क्या है बोलो? तो इतना तो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं लड़का है कि लड़की है? इतना तो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि लड़का है कि लड़की है। चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, इतना तो बता दिया। डॉक्टर साहब ने भी बता दिया लड़का है कि लड़की, नबी भी बता रहे हैं चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। मगर आगे तो जरा देखो, मेरे आका ने फरमाया चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, और जो ये लड़का है उसका भी लड़का होगा। सुभान अल्लाह। जो लड़का है ना उसका भी लड़का होगा। डॉक्टर साहब इतना ही तो बता सकते हैं जो मौजूदा है। यानी जो मौजूद है वही तो बताएंगे, और वो भी जन होगा, जन। और जन भी पता नहीं कौन सा होगा, गालिब के गैर गालिब। जी जी। जन की बुनियाद पर बताते हैं। अगर बता भी देते हैं तो बताते हैं कि 1 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा, और हो जाता है अभी इसी महीने में। जी जी। कभी बताते हैं 1 हफ्ते के बाद बच्चा पैदा होगा, और होता है इसी हफ्ते में, हो जाता है इसी दिन हो जाता। ये होता ना, ये बताते हैं। मगर आका की निगाह देखो जरा, जमानत तो देखो मुस्तफा की। मेरे आका ने फरमाया चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, और जो लड़का है उसका भी लड़का होगा। मतलब ये जमानत मिल गई कि जो लड़का पेट में ना, ये सही सालिम दुनिया में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही सालिम आएगा। ये धीरे धीरे परवान चढ़ेगा, बड़ा होगा, जवान होगा, इसकी शादी होगी, फिर उसका भी लड़का पैदा होगा, उसका भी लड़का पैदा होगा। फिर आगे फरमाया जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो होगा उसका भी होगा, और जो वो होगा उसका भी होगा। एक नहीं, 7 को बताया मेरे आका ने, 7 को बता दिया, 7 को बता दिया। मतलब ये हुआ कि जो अनपढ़ आए वो सिर्फ मौजूदा बताए, जो है वो बताए, आगे का नहीं बताता। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजता है, रब जिसे पढ़ा के भेजता है, उसकी निगाह का आलम यह है कि जो मौजूदा है उसको भी बताता है, और जो कयामत तक होने वाला है उसको भी बता दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस,
जलसे दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, वाह, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी अपने उम्मी है ना, क्या है बोलो? उम्मी। उम्मी। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी। उम्मी है। उम्मी का मतलब लोग करते हैं, मैं बता रहा हूं, लोग करते हैं अनपढ़। नऊजुबिल्लाह। क्या बोलते हैं? अनपढ़। अनपढ़। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं बता रहा हूं, अपनों को समझा रहा हूं मैं, सुनिएगा। जी जी। क्या तर्जुमा करते हैं? अनपढ़। अच्छा, नबी अनपढ़ है तो फिर कुरान फरमाता है यतलू अलैहिम आयाती, वो तो रब की आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहा है। सुभान तो अल्लाह। अनपढ़ बड़ा पढ़ के सुनाता भी है? जी जी। अनपढ़ पढ़ के सुनाता भी है क्या? नहीं। आका फरमा रहे इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा इसलिए गया ताकि मैं अखलाक पढ़ा दूं, अखलाक सिखा दूं, अखलाक को ताम कर दूं, अखलाक की उम्दगी बता दूं, मुझे भेजा ही इसलिए गया अखलाक सिखाने के लिए। तो नबी नमाज, रोज़ा, ज़कात, कुरान, हज वगैरह ये नबी बता कैसे रहे जब अनपढ़ हैं तो? फिर इन तक पहुंचाया कैसे नबी ने अगर अनपढ़ है तो? मतलब ये हुआ कि नबी अनपढ़ नहीं है। तो उम्मी का मतलब भी अनपढ़। उम्मी का मतलब क्या होगा? जिसने दुनिया में किसी से आगे पढ़ा ना हो। जी। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया में आके किसी से पढ़ा ना हो। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। और जब अल्लाह ने पढ़ाया तो फिर दुनिया में पढ़ने की जरूरत क्या है? जी जी। अब आगे नहीं बताऊंगा कि उर्दू पढ़ने के लिए कहाँ पहुंचे थे, जैसे किताबों में लिखा हुआ। जी। यहाँ लोग बताते हैं कि उर्दू पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आए नबी। माज़अल्लाह। किताबों में आज भी लिखा है वो, हमारे यहाँ आए। बराहीन कातिया उठा के देख लो, उर्दू पढ़ने के लिए देने कहाँ पहुंचे नबी? तो नबी को रब ने पढ़ा के भेजा, और जिब्रील अमीन तो तोहफे के तौर पर नबी की बारगाह में आयत लाते रहे, आयत लाते रहे। पढ़ा के तो वहां से भेजा, पढ़ा के भेजा। जिब्रील अमीन पढ़ाने नहीं आए, उस्ताद नहीं आए। मैं एक जगह बता रहा था कि नबी पढ़े लिख के आए, कोई उस्ताद है क्या? मैं पूछ रहा था कोई उस्ताद है क्या नबी का? तो एक बुजुर्ग खड़े हुए मुरादाबाद शहर के अंदर, एक बुजुर्ग खड़े हुए बोले हाँ जिब्रील है उस्ताद। माज़अल्लाह। क्या बोले? जिब्रील है। जिब्रील है उस्ताद। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने समझाया कि जिब्रील उस्ताद नहीं, जिब्रील तो नबी के दर का गुलाम है, नबी के दर का गुलाम है। ये मैंने हदीस से उन्हें समझाया, बताया। जिब्रील लाने वाले हैं, बीच में वास्ता है। कितनी चीजें ऐसी हैं कि लाते हैं, मगर जिब्रील को पता नहीं कि मैं लेके क्या आया। जी जी। बेशक। मुकत्तात है, मुतशाबिहात है। कलाम मुकद्दस की वो आयत है, अलिफ लाम मीम, वो कलेमात अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, ये लाते हैं जिब्रील, नबी को देते हैं, नबी लेते हैं, समझ भी लेते। जिब्रील बोलते मैं लाया मगर समझा नहीं, मैं लाया मगर समझा नहीं। मतलब ये हुआ कि वो उस्ताज नहीं। और वो उस्ताज भला कैसे हो सकता है? मुझे पता ही नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। मुझे मालूम ही नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। है मुझे कोई कायदा मालूम नहीं, कैसे पढ़ाऊंगा? जो मालूम होगा वही पढ़ाऊंगा ना। वो उस्ताज नहीं, वो तो नबी के दर के गुलाम है। हजरात, तो नबी का उस्ताद, अगर नबी पढ़े हुए नहीं आते तो कोई ना कोई पढ़ाता, उस्ताद होता, नबी का उस्ताद कहलाता। चूंकि उस्ताद का मर्तबा शागिर्द से बड़ा होता नहीं होता है, बड़ा टीचर बड़ा होता है स्टूडेंट से, है आलिम उस्ताद बड़ा होता है अपने शागिर्द से। मर्तबा बड़ा है, मर्तबा बड़ा। उम्र में अगरचे छोटा हो जाए मगर मर्तबा उस्ताद का क्या होता है? बड़ा नहीं होता है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को वहीं से पढ़ा के भेजा, इसलिए कि मेरे महबूब का कोई उस्ताद बने ही नहीं। अगर बनेगा तो वो महबूब से इज्जत में बड़ा होगा। और ये रब को गवारा नहीं कि मेरे महबूब से इज्जत में कोई बढ़ जाए, कोई बढ़ जाए, बल्कि सबसे बड़ा मेरा महबूब ही हो, सबसे आला मेरा महबूब हो, सबसे औला मेरा महबूब हो, सबसे बुलंद मेरा महबूब हो, सबका महबूब हो, सबका प्यारा हो, सब पर रहमत बन के आए। वो किसी के सामने न झुके, सब उसी के लिए अपने दिलों को झुकाते न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह।
इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए सुभान खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ताज्जुब की चाहे कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। हमारा नबी, और ये याद रहे दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। कोई उस्ताद नहीं, कोई उस्ताद नहीं। जब नबी नबी के बराबर नहीं हो सकते, रसूल अपने नबी के बराबर नहीं हो सकते, तो फिर कोई और कैसे हो सकता है? हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। अंबिया से करूं अर्ज कि ऐसा ही वो, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? तो अंबिया की तरफ से जवाब आला हजरत ने दिया। आला हजरत फरमाते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले आगे जी चले, सुभान अल्लाह। अनपढ़ हम और आप कैसे आए? बोलो, अनपढ़। बड़े बड़े साइंसदान ने पढ़ पढ़ के ही तो तरक्की की। कैसे तरक्की की? बोलो। एक चीज़ और मैं आपके गोश गुजार कर दूं, ये मोबाइल खड़ा है ना, माशाल्लाह, अरे हाँ, जैसे खड़ा है और जितना बोलेंगे सब लिख लेगा ये छोड़ता है क्या कुछ? कभी छोड़ा है इसने? नहीं नहीं। अगर ये इसमें जरा काटा फीटी कर देंगे तो हो जाएगा, वरना तो 20 साल के बाद भी ऐसी सुना देगा। कितनी तरक्की की है यार तुमने साइंस में, जरा सा। क्या है? बोलो, जरा सा है ना। सैटेलाइट का चल रहा, नेटवर्क चल रहा, इसी के जरिए आपने उंगली घुमाई यहाँ घुमाई, यानी जैसे ही उंगली घुमाई आपने कभी मक्का देख लिया, कभी मदीना शरीफ देख लिया, कभी बरतानिया देख लिया, जहां जहां भी चल रहा है लाइव वो आपने देख लिया। कभी आप यूक्रेन पर बरसते हुए यानी मिसाइल देख रहे हो, कभी रशिया के हालात देख रहे हो, कभी चाइना देख लेते हो, कभी पाकिस्तान। उंगली चलती जाती है, पूरी दुनिया आपकी उंगली पर नाचती जाती है। जरा से आले में आपने पूरी दुनिया को समाधि समो दिया। आप यहां बैठे बैठे अपने घर की चार दीवारी के अंदर पूरी दुनिया का नजारा कर लेते हो। ये मोबाइल दुनिया दिखा रहा है। अब रोक के बता दो, ये मोबाइल दुनिया दिखा रहा है। तो फिर रब ने जिसे पढ़ा के भेजा हो, ये तो अनपढ़ाने वाले ने बनाया है ना, अनपढ़ाने वाले ने बनाया है। रब जिसे पढ़ा के भेजे, रब जिसे पढ़ा के भेजे, उसकी निगाह का फिर आलम क्या होगा जब ये मोबाइल दिखा देता है सारी दुनिया। तो मेरा आका मदीने में बैठकर क़यामत तक का कैसे नहीं देख सकता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। इस तरक्की को देख के ही नबी की बसारत की दराजगी को समझ लिया होता जी, नबी की नबी के इल्म को पहचान लिया होता। इतना ज्यादा देख लिया। एक मिसाल में दे दूं, मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, हदीस शरीफ, जंग मौता हो रही है, सैकड़ों मील की दूरी पर, बड़ी बड़ी दूर जंग हो रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दे के भेजा था। हजरत जैद बिन हारिसा है, हजरत जाफर तैयार है, हजरत सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद है, एक सहाबी और है, झंडा सबके हाथ में है। 3 शहीद हुए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन। ये 4 हैं। 4 का जिक्र खुसूसियत के साथ बुखारी में भी हदीस पाक है, एक जगह नहीं कई कई जगह पे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, सहाबा बैठे। मेरे आका ने सहाबा को बिल्कुल लाइव बताना शुरू कर दिया। कैसे बताना शुरू कर दिया? बोलो, सुभान अल्लाह। लाइव बताना शुरू कर दिया। लाइव उधर चल रहा है, इधर बता रहे हैं, उधर हो रहा है, इधर बता रहे हैं। मस्जिद नबवी में बैठे बैठे सैकड़ों मील की दूरी का सहाबा को बता रहे हैं कि झंडा ज़ैद इब्ने हारिसा के हाथ में है, अब वो शहीद हो गए। अब झंडा हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के हाथ में आ गया, अब वो भी शहीद हो गए। अब झंडा हजरत जाफर तैयार के हाथों में आ गया, अब वो भी शहीद हो गए। अब झंडा मुसलमानों ने अल्लाह की तलवार हजरत सैफुल्लाह के हाथ में दे दिया। ऐ मुसलमानों, अब जंग जीत गए, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
तो बोलो मुस्तफ़ा लाइव बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? बता रहे हैं। नहीं बता रहे हैं। और मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा के गुलाम हजरत उमर मस्जिद नबवी में ही तो खुतबा दे रहे थे जी। और हजरत सारिया भी सैकड़ों मील की दूरी पर वो जंग में थे। थोड़ा सा मामला इसी था, पहाड़ बराबर में था। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर खड़े होकर सैकड़ों मील की दूरी का देख रहे हैं और फिर यहीं से बोलते हैं, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ पर चढ़ जाओ, सारिया पहाड़ पर चढ़ जाओ। लाइव चल रहा है, यहाँ देख रहे हैं। हजरत उमर फारूक यहाँ देख देख के वहाँ का बता रहे हैं और लाइव यहाँ तो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि मस्जिद में खड़े होने वाला उमर बोल रहा है और पहाड़ पे चढ़ने वाला सारिया उधर सुन रहा है। इधर ये बोल रहा, उधर वो सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बीच में कितने पहाड़ होंगे जी। हैं? कितना लंबा जंगल होगा, कितने हिजाबात होंगे, कितने मवाने होंगे, क्या क्या ना होगा। मगर अच्छा, बीच में ऐसा आवाज अगर बहुत तेज होती, यहां से आवाज अगर रोड के पार पहुंचे तो मुसलसल जाएगी, जितने रोड के पार तक होंगे सबको पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। नहीं आ रही ये बात समझ में? रोड के पार तक जितने होंगे सभी को तो पहुंचेगी हमारी आवाज। मगर हजरत उमर की आवाज मस्जिद नबवी में है ना, है जो नबवी में मौजूद है वो तो सुन रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलती है आवाज और जाती है कहाँ, सैकड़ों मील की दूरी तक तो रास्ते में जितने हैं, रास्ते में जो भी पढ़ते हैं वो किसी को नहीं होती, वो उसी को होती है जो टारगेट है। मतलब ये है कि जहां नेटवर्क पहुंचाया जा रहा वहीं पहुंच रहा है। जी जी। जहां नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है वहीं पहुंच रहा है, जिस तक आवाज पहुंचाई जा रही है उसी तक पहुंच रही है, वो सुन भी रहा है। मतलब ये हुआ कि आज दुनिया में तरक्की करने वाला तरक्की करे तो वो सैटेलाइट के जरिए, इस नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया को देख लेता है। मगर जब रूहानी नेटवर्क चलता है तो उमर आवाज पहुंचा देता है, सारिया सुन लेता है। मस्जिद नबवी में बैठकर मदीने वाला आका मौता का लाइव सहाबा को बता देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने पढ़ा के भेजा बोलो? अल्लाह ने। किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने, है ना। ये इल्म है, ये इल्म। हाँ। और बता दूं, बढ़ जाऊँ आगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बतेरा टाइम तो बतेरा हो गया, बतेरा हो गया, बहुत हो गया। आगे बढ़ते रहेंगे, बात चलती रहेगी। और आप भी थोड़ा सुस्त से पढ़ रहे हो ना, मुस्कुरा जरूर रहे हो मगर सुस्त पढ़ रहे हो। सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। चूंकि 12 तो बज गए ना, ज्यादा हो गए, 12:15 होगा, ज्यादा हो गए, 12 भी ना हुए तो हाँ आधे 12 हो गए, होने वाले हैं। एक बात और बता दूं। जी जी। सुभान अल्लाह। तरक्की की, जी, बड़ी तरक्की की। हाँ, बेहयाई में भी खूब है। हाँ, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह थे, रोशनी लाई है मंजिल से बड़ी दूर हमें। हाँ, इस तरक्की ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, बताऊँ कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तुम ज़मीन पर ना चले, अब हवाओं में चलने लगे। नहीं चल रहे हवाओं में, एयरप्लेन जेट कहाँ तक पहुँचे। लोग बोले चांद तक गए। भाई कहाँ तक गए? चांद तक गए। और चांद पर जाके क्या तलाश किया? मैंने तो खबरों में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। चांद पर जाके क्या तलाश किया? मिट्टी। खेती बाड़ी करेंगे, वहाँ होटल बना लेंगे, वहाँ जाकर। यही तो है ना भाई, तरक्की तो की यार, चढ़ गए वहाँ तक। मगर अजीब तरक्की की यार, मिट्टी से उठने वाले, खाक से उठने वाले इस खाक के पुतले ने चांद तक तो पहुँचा। और चांद पर जाके भी खाक ही तलाश की। तो क्या खाक कमाल किया यार तूने। अगर खाक समझना तो आला हजरत से पूछो। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे यार, थोड़ा सुस्त होते हो आला हजरत के नाम पे। सुभान अल्लाह बोला करे यार जोर से। क्या नहीं समझाया आला हजरत तसीमुल। आला हजरत फरमाते खाकी हैं हम, हैं हम खाकी हैं। अच्छा, हम खाक हैं। क्या है बोलो? हम खाक हैं। हाँ, हम खाक हैं और खाक ही मवा है हमारा। मिट्टी नहीं है हम जी। और हमें जाना कहाँ है? मिट्टी में। यही तो समझाया हज़रत ने। समझ लो, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। क्यों? खाकी तो वो आदम जद्द आला है हमारा। सुभान अल्लाह बोलो यार। खाकी तो वो आदम जद्द आला है हमारा
और अगला मिसरा आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में। आमीन सुभान अल्लाह। खाक भी हो तो किसकी तलब में? अल्लाह की अल्लाह की। दुआ देखो, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में। क्यों? ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। और आला हजरत फरमाते, ए मुद्दईयो, इस खाक को तुम खाक ना समझो। ए मुद्दईयो, इस खाक को तुम खाक ना समझो। क्यों? समझ में आ जाए इसलिए रुकूंगा। ए मुद्दईयो, इस खाक को तुम खाक ना समझो। इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। सुभान अल्लाह। इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। तो बड़ी दूर चले यार तुम। वहाँ गए थे चांद पर, तो वहाँ जाके अल्लाह की कुदरत के जलवे देख लेते। काफिर गए थे, मुसलमान होकर वापस आते तो समझ लेते तरक्की कर ली है यार तुमने, तरक्की करके आया है, रब की कुदरत के जलवे देख के आया। मगर नहीं, तरक्की, हाँ तरक्की तो है, चढ़ा वाकई हवाओं में चला है। और तूने पनडुब्बी ऐसी बना ली है इंसान के जमीन के वो पानी के अंदर चल रहा है। स्टीमरों में तू सफर कर रहा, बड़ा बड़ा पूरी बस्ती के बराबर एक एक स्टीमर, एक एक पानी का जहाज। तूने तरक्की तो की वाकई, मैदान मसाफत में तूने वाकई तरक्की की है। इस ट्रांसपोर्ट में बड़ी तरक्की की है। कहां से कहां चला गया, कहां से कहां पहुंचा। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसकी तरक्की बता दूं है? रब जिसे पढ़ा के भेजे, आखिरी बात, आखिरी चंद जुमले सुनो, रब जिसे पढ़ा के भेजे उसकी तरक्की यह है कि तुम तो चांद पे जाओ, वहां पहुंचो। रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं रहती। वो तो बचपने में उंगली चलती है तो चांद। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। चांद उंगली के इशारे पे चलता कि नहीं चलता? बोलो चलता है। आला हजरत फरमाते, खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महज में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वाह 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 सुभान अल्लाह। रब जिसे पढ़ा के भेजे। और जब जवानी हो ना, जवानी हो तो फिर जाने की जरूरत ना पड़े, उंगली का इशारा कर दिया जाए तो चांद अपना सीना चाक कर दे। बरेली का इमाम क्यों खामोश रहे? वो भी बोले। आला हजरत फरमाए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। माहशक गश्त की सूरत देखो, काप कर महर की नजात देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ। वाह 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 वाह, कैसे एजाज हुआ। वाह वाह। रब जी से पढ़ा के भाई, अच्छा तुम चले तो वाकई मछली की तरह तैर रहे हो, परिंदे की तरह उड़ रहे हो, खूब कर रहे हो, तरक्की तो है, कर रहे हो तरक्की। मगर तरक्की अगर शरीयत के दायरे में रह के हो तो बड़ी है जी। शरीयत के दायरे में रहकर हो तो सही है, अपने दीन को पहचान कर हो तो सही है, मजहब की हद में रहकर हो तो सही है, अपने मजहब को पहचान कर हो तो सही है। ऐसी तरक्की न हो कि औरतों की तस्वीरें भी तुम अपने पंफलेटों में छाप कर यानी चौराहों पे इलेक्शनों के लिए लगा दो। ये तरक्की नहीं, ये बेहयाई है। बेशक बेशक। खाना खड़े होकर खाओ, ये तरक्की नहीं, बेहयाई है। लंबी छुट्टियां तरक्की जी जी हाँ नहीं कहते। वाकई चले हो, मछली की तरह पानी में तैरे हो और परिंदे की तरह हवाओं में उड़े हो। मगर इंसान, तरक्की तो की तूने, तरक्की तो की, परिंदे की तरह उड़ा, मछली की तरह तैरा। मगर ए इंसान, तुझे इंसान की तरह चलना नहीं। फसाद अभी तेरे खत्म न हुए, बिगाड़ खत्म न हुए, तेरी बेराह रवि खत्म न हुई। तुम्हारा हाल, हमारी कौम का हाल तो ऐसा ही हो गया कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गए। अपनी चाल पे लौट के आना होगा, अपनी शरीयत को पहचानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, इन मदारिस का ख्याल रखना होगा, मदरसों को देखना होगा, दीनी तालीम से अपने बच्चों को और खास कर बच्चियों को आरास्ता करना होगा ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके, अपने दीन की हिफाजत कर सके, अपनी इज्जत की हिफाजत कर सके। इसलिए आओ, तालीम की तरफ आओ, मदरसों की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, सिखाओ अपने बच्चों को भी और बच्चियों को भी, ताकि यहां भी तरक्की हो जाए, वहां भी
तरक्की हो। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था। सबसे औला वो आला, हमारा नबी, जोर से बोल तो सब जल्दी खत्म कर दूंगा। सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए। वाह। देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, कौन है सच्चा देने वाला? हमारा नबी, सच्चा देने वाला कौन है? हमारा नबी। याद रखना नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, दस्तार में आने वालों, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, ये पक्का याद रखना। अब पक्का याद हुआ, अब ससुराल वालों से मांगोगे नहीं, हाँ, याद रहेगा ना, पक्का तो मांगोगे नहीं, नहीं। अल्लाह से आके मांगो, रसूलुल्लाह की बारगाह में आके मांगो। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। खमसदों को रजा मुस्तदीजे कहे, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नस्द के कलहे गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चल कर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।